हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6:30 हो रहे, मैं उठ गई हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने कान्हा जी के पास उनको उठाने के लिए, क्योंकि सवेरे में मैं सबसे पहले कान्हा जी को जगाती हूँ। तो मैं मंदिर के पास आगे प्रणाम कर ली और मैं अपने कान्हा को जगा दे रही हूँ। मैं जगाने के बाद बांसुरी उनके हाथ में दे दूंगी, क्योंकि जब सुलाती हूँ तो साइड में रख देती हूँ और जैसे उठाती हूँ तो मैं उनकी बांसुरी हाथ में दे देती हूँ। और उनके आसपास की मैं साफ़ सफाई भी कर दूँगी हाथ के हाथ, ताकि पूरा साफ रहे। और यहाँ पे मैं बर्तन सारा इकट्ठा कर ली हूँ कान्हा जी का, जितना भी गंदा था, और ड्रेस भी सारा इकट्ठा कर ली हूँ। इसे मैं लेके चली जाऊँगी, धोना है इसे। तो यहाँ पे मैं सारा ले लेती हूँ और मैं सबको बाहर में रख दूँगी, क्योंकि कमरे में अभी बच्चे सो रहे हैं हमारे। प्रतिभा जगी हुई है, क्योंकि आज प्रतिभा का स्कूल है और अवंतिका का स्कूल नहीं है। बाबू सोया हुआ है, तो बाबू कभी भी उठ सकता है, तो इसलिए मैं फटाफट सारा काम कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो कमरा साफ लगता रहता है और काम करने में फिर मन भी लगता रहता है। तो मैं अच्छे तरीके से सारे कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। इस कमरे में बाबू सोया है, इसलिए मैं आराम से झाड़ू कर रही थी, ताकि बाबू जग ना जाए। और मैं मशीन में सारा चुन के कपड़े डाल दी थी धुलने के लिए, और जो कपड़े मेरे धुल गए थे उसको मैं ड्रायर में डाल दूँगी। और सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, और मैं सुबह कपड़े आज इसलिए लगाई थी ताकि मौसम का कोई ठीक नहीं, कभी भी बारिश हो जा रही है तो कपड़े धुले रहेंगे हमारे, तो सूख ही जाएंगे। इस वजह से मैं डाल दी थी, और कपड़े भी काफ़ी थे तो मैं सारे कपड़े डाल दी थी। तो मैं जितना भी धुला हुआ है उसको मैं ड्रायर में डाल दूँगी। तो फ्रेंड, अभी मौसम चेंज हो गया है तो कूलर में हम पानी चलाते नहीं, कूलर का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं उसका घास निकाल दी हूँ, और उसके ऊपर जो जाल लगा रहता है मैं इसको निकाल लूँगी। ऐसे कूड़े में नहीं डालूँगी ताकि किसी को चुभे ना। तो जो भी नुकीली चीज़ होती है, जैसे लोहा, कील, कांच वगैरह, अब कूड़े में ना डालें, ये लग जाते हैं लोगों को। आप इसको अलग से ही फेंकें, जिससे दिखाई दे हाँ यहाँ कांच है। आप कूड़े में डाल देते तो चुभ जाते हैं। तो मैं इसको निकाल के तार को रख लूँगी कबाड़ी वाले को देने के लिए, क्योंकि पूरे दिन घूमता रहता है, तो कबाड़ी का सामान मैं उसी को देती हूँ। और यहाँ पे मैं घास को ऐसे रोल करके एक बड़े से थैले में डाल दूँगी। जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी, वो लेके चले जाते हैं कूड़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह में मैं बर्तन साफ़ कर ली थी, रात वाला जो भी था। और ये नाश्ते वाला है। कपड़े जो धुले हुए होंगे उसको मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। तब तक प्रतिभा को लाने का टाइम हो जाता है। तो आज अवंतिका घर पे है, तो बाबू के साथ खेल रही है, तो बाबू इतना ज़्यादा तंग नहीं कर रहा मुझे। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं कप ट्रे वगैरह अलग से निकाल के रख लेती हूँ, अंदर सिंक में नहीं डालती हूँ ताकि टूटे ना। और कांच का रहता, कई बार लग जाता है, तो कप वगैरह धोने के बाद मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे का बिस्तर ठीक करने के लिए। वैसे ये ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बाहर में हम लोग कम ही बैठते हैं, अंदर वाले कमरे में ही हमेशा रहते हैं।
अंदर वाले कमरे का टीवी चला के रखती है। तो टीवी तो दोनों ही कमरे में लगा हुआ है। अंदर वाले कमरे का हमेशा यूज में आता है, पर बाहर वाला कभी कभार खोलता है, वो भी मैं ही खोलती हूँ। सुबह के टाइम जब भजन वगैरह मुझे सुनना होता है तो टीवी में मैं हल्के साउंड में लगा देती हूँ और काम करती हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और मैं आज बनाऊंगी घिया, आलू और चने की सब्जी। उसके लिए मैं घिया को छिल के काट लूँगी और इसमें चने दाल डाल के मैं बहुत अच्छा सब्जी तैयार करूँगी। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। तो मैं इसका रेसिपी शेयर कर रखी हूँ चैनल पे, तो जिनको देखना है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि प्रतिभा स्कूल से आती है तो भूख लगे रहते हैं बच्चे को, तो मैं बना के पहले से ही रेडी कर दूँगी। और फ्रेंड, ये होता है काम इतना बढ़ जाता है ना कि अपने लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो काम जल्दी ही आपका निपट जाएगा और आप दिन में थोड़ी सी आराम भी कर सकते हैं। मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम बाबू सोता है उस टाइम मैं सारा घर का काम निपटाती हूँ, और जब मेरे आराम का टाइम अगर आता है तो बाबू उठ जाता है, तो वो आराम तो हो ही नहीं सकता है। अभी बाबू बहुत छोटा है। और यहाँ पे बाबू बैठ के टीवी देख रहा था, मैं आ गई पोछा मारने के लिए, क्योंकि पोछा मारने के बाद मैं नहा लूँगी। और फ्रेंड, 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मैं दवाई लेके काम कर रही थी। लेकिन आज कान्हा जी का पूजा मेरे हस्बैंड जी ही करके गए, तो कान्हा जी का पूजा उन्होंने ही किया है आज। तो मैं आज गौरी पूजा ही सिर्फ करूँगी, उसके बाद खाना खा लूँगी। मैं बिना गौरी पूजा के खाना नहीं खाती, क्योंकि मैं भी सवेरे ही काम निपटा ले रही हूँ ताकि पूजा कर सकूँ। मन नहीं मानता है। और मैं नहा के गौरी पूजा कर लूँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। यहाँ पे मैं पोछा मार के मॉप को रख दी हूँ। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ गौरी माता का पूजा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले गौरी माता का पूजा कर लूँगी और आप सभी को अपने कान्हा की भी दर्शन करवा देती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसी माता का पूजा करने के लिए। मैं तुलसी का पेड़ छत पे रख रखी हूँ, छत ऊपर वाले फ्लोर पे, तो मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। मैं सोच और मैं अभी निकल रही हूँ प्रतिभा को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसका स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। और पीछे आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा रखा हुआ है, अभी तक सूखने नहीं डाली हूँ और आके ही डालूंगी, क्योंकि नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो मैं प्रतिभा को लेके घर पहुंच गई हूँ। प्रतिभा यहाँ पे शूज उतारी अपना। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि खाना पीना हो गया था, बच्चे भी अपना खाना पीना खा के टीवी देख रहे थे। तो मैं सोची अपना कपड़ा डाला थी छत पे, क्योंकि हल्का हल्का हवा चल रहा था। वैसे मौसम का ठीक नहीं है अभी, तो मैं इस वजह से सवेरे धोई थी, पर काम के चक्कर में लेट हो गया, उसको छत पे नहीं डाल पाई मैं। तो मैं सारे कपड़े को फैला दूंगी। और आप सभी जानते हैं अभी काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिन ख़त्म हो जाता है, पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन सोचूंगी आज ये काम नहीं करूँगी तो चल जाएगा। नहीं, एक टेंशन सा होता है, जो अगर आज कपड़े नहीं धोई तो कल ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर सूखने में डालने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे कपड़े जैसे ही डाली पूरा बादल काला हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, और आप सभी यहाँ देख सकते हैं कितना काला बादल आ गया, जैसे लग रहा है अब बरसेगा अब बरसेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।